बताता हूँ। मेरे ना दोस्त की वाइफ की डेथ हो गई थी। हिंदी में अफसोस करना था, मेरे को नहीं पता था वो हिंदी बोलता था। मेरे को ये नहीं पता था ना कैसे अफसोस करते हैं, मैं तो कभी गया नहीं था काम पे। तो वहाँ पे मैंने जाके उसको बोलना तो ये था ना कि जिस चीज़ का डर था वही बात होगी। मैंने बड़ा सैड सा मुंह बनाया, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, मेरा सीरियस सिचुएशन में हादसा निकल जाता है और मैं ऐसे मुंह नीचे करके बैठा हूँ। मैं कहा भाई साहब जिस चीज़ का इंतजार था ना, मतलब वही डे आ गया। मेरे साथ वाला सिक्योरिटी वाला कहता है कि भाई ऐसे नहीं बोलते, इंतजार नहीं था डर था। मैंने बोला अरे भाई सेंटेंस ही खत्म हो गया था। तो हिंदी पंजाबी थोड़ा मिक्स हो जाता है। आईएलटीएस का राइटिंग करना चाहते हो, चलिए करते हैं, कोई टाइम नहीं वेस्ट, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, रीजन बस यही है कि बहुत सारे बच्चे सीखना चाहते हैं। राइटिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स ना करें। इससे पहले आइए जानते हैं कि क्या होता है राइटिंग, कैसे होता है, क्या स्कोर होता है, सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। आईएलटीएस का जो राइटिंग टास्क 2 होता है वो एकेडमिक और जर्नल दोनों का सेम होता है, और इसके मिलते हैं 6 बैंड स्कोर दोनों को। और याद रखना इसको लिखने का जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली आप 40 मिनट में करते हो, मगर एग्जामिनर तो आपको दोनों देगा ना, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों देगा, और आपको बोलेगा कि 1 आवर में दोनों कंप्लीट करके दो। तो क्या करते हैं हम, टास्क 1 को 20 मिनट में करते हैं, टास्क 2 को 40 मिनट में करते हैं, हो जाता है। रही बात वर्ड्स की, वो होते हैं 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स का मतलब क्या आएगा कि आपने बहुत सारे बच्चे, अगर आप अपनी राइटिंग को चेक करोगे ना, तो किसी के 350 वर्ड होंगे, किसी के 400 वर्ड होंगे, किसी के 380 वर्ड होंगे। उसमें जो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, ये काउंट नहीं होते, वर्ड काउंट होते हैं, ये गौर रखना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इसकी जो टोटल टाइप्स होती हैं वो होती हैं 8 टाइप होती हैं। पेपर 8 टाइप का आएगा। जैसे पहला ऐसे है बोथ व्यू का ऐसे, दूसरा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, तीसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, चौथा एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, पांचवा डायरेक्ट क्वेश्चन, छठवां डू यू अग्री और डिसएग्री, सातवां टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, और आठवां पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं स्क्रीन पे आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर एग्जाम इससे बाहर आए, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ये 8 टाइप हैं बच्चे जो एग्जाम में आएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, इनमें से अगर आपने कोई एक टाइप को अच्छे तरीके से सीख लिया ना, मैं गारंटी देता हूं 8 की 8 टाइप आपको आ जाएंगी, बस थोड़ा बहुत फर्क होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, देखिए मान लीजिए आपने एक गाड़ी सीख ली, आपने सीख ली ब्रेजा, आपको पता है गियर कैसे डालना है, क्लच कैसे नापना दबना, चलो जो भी होता है, हिंदी थोड़ा मेरे को मुश्किल होता है, मगर खासी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ही माफ करना। चलिए जैसे एक गाड़ी आपने सीख ली, उसके बाद आपने क्या किया, स्कॉर्पियो चलानी है, उसके बाद आपने फॉर्च्यूनर चलानी है। अरे भाई पैटर्न सेम ही है, गियर वैसे ही डलते हैं, क्लच वैसे होता है, बस क्या है थोड़ा बहुत फीचर्स का फर्क हो जाता है। वही राइटिंग में है, बस आपने एक ऐसे को कमाल का सीखना है, बाकी तो आप यूं करके क्लियर कर दोगे। मैं सच्ची बोल रहा हूं, एक ऐसे सीख लो, 8 के 8 बिल्कुल सेम ही है, सभी के सभी सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क होगा। जो जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हम इसको ना ऐसे ओपन करके यहाँ पे लिखते हैं मिस्टेक्स आपकी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले एक बात होती है उनकी हैंड राइटिंग। देखिए यार, आप अगर साफ सुथरा लिखोगे, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो पढ़ेगा, वो खुश होगा, आपको बैंड स्कोर देगा। दूसरी बात, हैंड राइटिंग को साफ कीजिए। वोकैबुलरी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बच्चे जो ये सोचते हैं ना कि रमन सर हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज करेंगे फिर बैंड स्कोर आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप नॉर्मल वोकैबुलरी यूज करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वो वाले वर्ड मत यूज करो जो एग्जामिनर को भी नहीं पता, ये गलती मत करना। तीसरी बात, कटिंग होती है ना, जो बार बार लिख के कटिंग करके उसको इरेज करके आप शीट को खराब कर देते हो, ऐसा मत कीजिए। चौथा, ट्राई कीजिए नो रिपीट, रेपिटेशन मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे लिख दिया गवर्नमेंट, ट्राई कीजिए दोबारा गवर्नमेंट ना लिखा जाए, आप लिखिए अथॉरिटी,
गवर्नमेंट अथॉरिटी, लॉ मेकर, रिजाइम। ट्राई कीजिए वर्ड्स चेंज हो के लिखे। अगर आपने सेम कॉपी कर दिया तो बैंड स्कोर नहीं आएंगे, बैंड स्कोर कटेंगे आप पे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो होता है यहां पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा, बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा, कंक्लूजन लिखा। एग्जामिनर के माइंड में आपका स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जो आपसे टॉपिक पूछा गया है उसी के रिलेटेड आप बात कीजिए, आउट ऑफ टॉपिक मत हुई। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पूछा क्या जाता है बताते क्या है, आउट ऑफ टॉपिक मत हुई। और सबसे अच्छी बात है, कनेक्टर को यूज करना आप सीखिए। जब हम कनेक्टर को यूज करते हैं ना, उसको कनेक्ट करना है, वो अच्छे तरीके से सीखिए। और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, किसी के भरोसे मत जाइए, जो लिखिए अपने मन का लिखिए। आईएलटीएस का जो टॉपिक होता है वो आउट ऑफ टॉपिक नहीं होता। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसका अगर स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी एक एसे को लिखने का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बात करता हूं तो हम अगर किसी एसे का स्ट्रक्चर निकालते हैं, व्हाट इज राइटिंग, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, मेरे पास है। मान लीजिए आपको ऐसे आया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मान लीजिए आपको टॉपिक आया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपके दिमाग में ना आपकी प्लानिंग पता है कौन सी होनी चाहिए, कि अगर मेरे को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कैसे आया ना, मैं पता क्या करूंगा, देखिए ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड है, थर्ड है, और ये मेरा फोर्थ है। आपने करना क्या है, जो फर्स्ट बॉक्स है इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, दूसरा मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें मैं बात करूंगा एडवांटेज की, ये हो गया मेरा बॉडी 2, इसमें मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज की, और लास्ट वाला आ गया मेरा कंक्लूजन। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे को ऐसे आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का, तो मैंने भाई पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में एडवांटेज, तीसरे में डिसएडवांटेज और चौथे में कंक्लूजन। मतलब टोटल तो 4 पैराग्राफ बनते हैं, मगर हम बात करते हैं बॉडी 1 बॉडी 2 की, ऊपर वाला इंट्रोडक्शन, नीचे वाला कंक्लूजन। याद रखना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर आप इंट्रोडक्शन में बैंड स्कोर लेके आना चाहते हैं ना, इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ाता हूं 2 चीजें, दो चीजों में क्या होता है, एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट, जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं रीफ्रेज करना। रीफ्रेज का मतलब पता है क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, सिनोनिम से उसको नीचे लिखना है। जैसे ऊपर लिखा होता मैनी, आपने उसका सिनोनिम लिख दिया मोस्ट, ऊपर लिखा होता पीपल, उसका लिख दिया इंडिविजुअल। मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर ने दी है, आपने उसको सिनोनिम में चेंज करके यहां पे लिखना है, इट इज कॉल्ड रीफ्रेज। जिसका सिनोनिम आता है उसका लिखो, जिसका नहीं आता गलत मत लिखो। दूसरे नंबर पे, हाँ एक बात और बता दो, ये स्ट्रक्चर बताने के बाद मैं एक बार आपको ऐसे भी दिखा दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ रमन सर ऐसा भी टॉपिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं थीसिस, जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपका टॉपिक कौन सा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बोथ व्यू है, कौन सा टॉपिक है। जो 8 टाइप बताई थी उनमें से एक लाइन आपको यहां पे ऐड करनी होगी। मतलब इंट्रोडक्शन में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, रीफ्रेज क्या हो गया, जो स्टेटमेंट है उसका सिनोनिम, और थीसिस क्या हो गया, जिससे मैंने बताया कि ऐसे कौन सा है। बारी आ गई बॉडी पैराग्राफ 1 की। याद रखिए, कोई भी ऐसे आप लिखना चाहते हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपके पास होने चाहिए 4 पॉइंट्स। आई रिपीट 4 पॉइंट्स। अगर एक पैराग्राफ अच्छा बनाना है, बैंड स्कोर लेके आने हैं, लेंथ भी पूरी करनी है, तो आपके पास 4 पॉइंट होने चाहिए। 4 कौन कौन से होने चाहिए, यहां पे हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले मैं यहां पे दूंगा इसका एडवांटेज क्या है, उसको मैं करूंगा एक्सप्लेन। थर्ड नंबर पे मैं दूंगा उसका एक एग्जाम्पल, और फोर्थ पे मैं उसका निकाल दूंगा एक रिजल्ट। याद रखना, मैंने 4 चीजें यहां पे लिखी है, थोड़ा सा क्लीन करके लिख देते हैं। ऐसे करते हैं आप, या थोड़ा साफ सा हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, चलिए ऐसे करते हैं, इट वुड बी ग्रेट। लाइक देखिए मैं आपको बताता हूँ,
मैंने कौन कौन सी 4 चीजें पॉइंट बोले हैं जो बॉडी पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जो भी कोई आपको ऐसे आएगा सबसे पहले आपने उसमें लिखना है उसका जो मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है कि इसका मेन एडवांटेज क्या है। अगर मेरे को मोबाइल फोन का एडवांटेज बताओ तो मैं बोलूंगा कि मोबाइल फोन का एडवांटेज है भाई, इससे पढ़ाई होती है, जो कुछ भी होता है सबसे पहला नंबर होता है मेन एडवांटेज का। उसके दूसरे नंबर पे हम उसको करते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब है कि मैं इसको क्या कहना चाहता हूं, ये वाला। उसके रिलेटेड हम थर्ड नंबर पे देते हैं एक एग्जाम्पल, और फोर्थ नंबर पे उसका हम क्या निकालते हैं कि भाई इसका रिजल्ट तो ये निकलने वाला है। मतलब 4 चीजें होती हैं। अगर आपको ये क्लियर होगी ना, बॉडी पैराग्राफ 1 में 4 होगी और बॉडी 2 में भी ये 4 होगी, और इन चारों को लिखने के लिए हमारे पास कनेक्टर होते हैं। जैसे मेन पॉइंट को लिखने से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा, एक्सप्लेन को करने से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा, एग्जाम्पल से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा, और रिजल्ट से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा। और याद रखना एक बात, जो बॉडी पैराग्राफ 1 में कनेक्टर यूज हो गए वो बॉडी 2 में सेम नहीं होने चाहिए, यही पॉइंट है हमारा। और लास्ट पे आ गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, जो बॉडी 1 और बॉडी 2 है इसको ही हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। चलिए एक ऐसे शो करता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे शो करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का अगर मेरे पास ऐसे यहाँ पे मिलता है ना, मान लीजिए, चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का है, वही बात है, चाहे एडवांटेज का डिसएडवांटेज का कुछ भी कीजिए, स्ट्रक्चर सभी में सेम होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन लिखनी है। ये रहा मेरा जो टॉपिक एग्जामिनर ने दिया, और जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रो में मैंने आपको क्या बताया, कितनी चीजें लिखनी है भाई आपने, 2 चीजें। कौन कौन सी, रीफ्रेज और थीसिस। बताता हूं कौन कौन सी। मान लीजिए इसने यहां पे लिखा हुआ है, मैनी पीपल नाउडेज टेंड टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन इन देयर 30s रादर देन एट अ यंगर एज। इसको सिनोनिम से लिखना था, मैंने क्या लिखा, इट इज कंसीडर्ड दैट दिस मॉडर्न एरा मेजॉरिटी ऑफ मासेस। मैनी का सिनोनिम मेजॉरिटी, पीपल का सिनोनिम मासेस, ठीक है। यहाँ पे इसने नाउडेज था, मैंने मॉडर्न एरा पहले लिख दिया था। उसमें मतलब मैरी करते हैं और बच्चे करते हैं उसके 30 एज पे, और गेट मैरिड होते हैं और कंसीव करते हैं अपने बच्चों को लेटली इंस्टेड अर्ली एज। मतलब आप चाहे इसको रीड करके देख लो, चाहे आप इसको रीड करके देख लो, और ये होता है रीफ्रेज करना। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, थीसिस। थीसिस में क्या उसने पूछा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने बोला आई बिलीव। ये देखिए इसका जवाब जो रेड है, रेड में, जो ब्लू है, ऐसे करते हैं, हेल्प हो जाएगी आपकी। जी हाँ, ये देखिए, ये देखिए जो ब्लू है उसका जवाब हमने ब्लू में दिया, रेड है उसका जवाब हमने रेड में दिया। मतलब ऊपर ये पहले नंबर की चीज है, ये दूसरे नंबर की चीज है। पहले नंबर का क्या है, सिनोनिम से हमने चेंज करना था, तो पहले नंबर से हमने सिनोनिम में चेंज कर लिया। दूसरे नंबर पे उसने क्वेश्चन पूछा था कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने बोला ये कंस्ट्रक्टिव है, मतलब ये पॉजिटिव है। इंट्रोडक्शन 2 चीजों से बनती है, और डीपली भी पढ़ाऊंगा आपको, कोई बात नहीं। और अगर पैराग्राफ की हम बात करते हैं तो आपके पास ये रहा, मैंने आपको कितने पॉइंट बोले थे, 4 पॉइंट बोले थे। यहाँ पे मैंने कौन कौन से बोले थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले मेन पॉइंट बताते हैं हम, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं और उसका रिजल्ट करते हैं मतलब निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहला मैंने लिखा टू कमेंट्स विद। याद रखिए जब भी मेन पॉइंट लिखना है तो आप ये कनेक्टर यूज कर सकते हो, टू कमेंट्स विद। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कनेक्टर यूज किया टू आंसर इट, ये दूसरे नंबर पे। एग्जांपल दी उसकी मैंने लिखा टू साइट एन एग्जांपल, और उसका रिजल्ट निकाला मैंने लिखा हैंस। मतलब ये 4 चीजें थी ना, मेन पॉइंट के लिए टू कमेंट्स विद, एक्सप्लेन के लिए टू आंसर इट, एग्जांपल के लिए टू साइट एन एग्जांपल, और रिजल्ट के लिए ये निकाल दिया। मैं और कभी भी ऐसे में मैं इसको डीपली टीच करूंगा, मगर आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। ये 4 पॉइंट होने चाहिए, ऐसे कोई वाला भी हो, बस याद रखना। जो बॉडी 2 में भी 4 पॉइंट होंगे उसके लिए 2 कमेंट्स विद नहीं चाहिए, आंसर भी नहीं चाहिए इसका, साइट एंड एग्जांपल भी नहीं, हैंस नहीं, 4 कनेक्टर नए चाहिए, कोई भी नए, जिसमें मैं देखिए यहां पे मैंने 4 नए कनेक्टर यूज किए। लाइक देखिए वहां पे 2 कमेंट्स में था, यहां पे मैंने लिखा दूसरे पैराग्राफ में फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज।
वहां पे टू आंसर था, यहाँ पे मैंने लिखा था टू एक्सप्लिकेट, वहां पे टू साइट एन एग्जांपल था, यहाँ पे लिखा फॉर इंस्टेंस, वहां पे हेंस था, यहाँ पे लिखा एज अ रिजल्ट। मतलब 1 2 3 4, आपको बस 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। बैंड्स को तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। और रही बात कंक्लूजन की, उसमें आपने कुछ नहीं करना होता है। अगर ये देखिए हमने क्या किया, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली बता दिया तो BP1 जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसको लिखना है, जब बट ऑल्सो बता दिया तो BP2 लिखना है। मतलब कंक्लूजन में कोई नई चीज ऐड नहीं करनी, बस आप एक दिमाग पे जोर दीजिए। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे, ये रहा आपका ऐसे, मतलब मैंने वहां पे क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन ये रहा बॉडी 1, ये रहा बॉडी 2, ये रहा कंक्लूजन। ठीक है, मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे आप। इंट्रोडक्शन में मैंने कितनी चीज ऐड की थी, 2 चीजें। कौन कौन सी, रीफ्रेज और थीसिस, R+T। रीफ्रेज से मैंने सिनोनिम से नीचे किया था और थीसिस से मैंने बताया था कि भाई के कौन सा ऐसे है या कौन सा नहीं है। बॉडी पैराग्राफ 1 में कितने पॉइंट से, 4। कनेक्टर कौन कौन से हैं, टू कमेंट्स विद, टू आंसर, टू साइट एन एग्जांपल और हैंसर। बॉडी 2 में कितने हैं, 4 पॉइंट। कौन कौन से कनेक्टर हैं, फर्दर स्ट्रेंथनिंग, टू एक्सप्लिकेट, फॉर इंस्टेंस और एज अ रिजल्ट। कंक्लूजन में 2 चीजें ऐड करते हैं, नॉट ओनली के बाद BP1 बता दिया, बट ऑल्सो के बाद BP2 बता दिया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा। और जो 8 टाइप मैंने बताई है ना आपको कि ऐसे की 8 टाइप होती है ना, याद रखना मैं एक टाइप को अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपके सामने आता रहूंगा और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। हिंदी कम आती है, मगर जो भी कोई गलती हुई हो तो माफ करना, मगर जो पढ़ाया दिल से पढ़ाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और राइटिंग के बारे में कुछ सीखा होगा। नई वीडियोस आएंगे उसमें मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए रमन आयल्स के साथ। और एक बात जाते जाते बताता हूँ, मेरे ना दोस्त की वाइफ की डेथ हो गई थी। हिंदी में अफसोस करना था, मेरे को नहीं पता था वो हिंदी बोलता था, मेरे को ये नहीं पता था ना कैसे अफसोस करते हैं। मैं तो कभी गया नहीं था काम पे, तो वहाँ पे मैंने जाके उसको बोलना तो ये था ना कि जिस चीज़ का डर था वही बात होगी। मैंने बड़ा सैड सा मुंह बनाया और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, खैर मेरा सीरियस सिचुएशन में हादसा निकल जाता है और मैं ऐसे मुंह नीचे करके बैठा हूँ। मैं कहा भाई साहब जिस चीज़ का इंतजार था ना, मैंने बोला वही डे आ गया। मेरे साथ वाला सिक्योरिटी वाला कहता है कि भाई ऐसे नहीं बोलते, इंतजार नहीं था डर था। मैंने बोला अरे भाई सेंटेंस ही खत्म हो गया था। तो हिंदी पंजाबी थोड़ा मिक्स हो जाता है, मगर दिल से प्यार है। लव यू, बने रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए रमन आयल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत होती हैं। रमन आयल्स इंस्टा पे भी हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।